हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन। पार्ट 3 में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हम इवेंट में आए हैं और हम ऑलरेडी लेट हैं, तो हम जल्दी से अपनी सीट ग्रहण करेंगे। उसके बाद हम उन महिलाओं का परफॉर्मेंस देखेंगे जो इस साल फेमिनिस्ट लीडरशिप प्रोग्राम का परीक्षण ली है। तो चलिए देखते हैं। तो गाइस, यहाँ पे परफॉर्मेंस ख़त्म हो गया। आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। और महिलाओं का जोश आप लोग देख ही सकते हैं। अभी हम उन महिलाओं से बातचीत देखेंगे जिन महिलाओं ने इस साल फेमिनिस्ट लीडरशिप प्रोग्राम का परीक्षण लिया है और अपनी कम्युनिटी में कार्यकर्ता के रूप में कार्य किया है। तो चलिए देखते हैं। हमने दिल्ली के 3 जगह से, जहां पे आजाद कार्यरत है, साउथ दिल्ली, नॉर्थ दिल्ली और ईस्ट दिल्ली, इन 3 जगह से 3 फेमिनिस्ट लीडर्स हमारे साथ इस प्रक्रिया में जुड़ेंगे। लेकिन जैसे अपूर्वा नंद ने भी कहा कि सिर्फ सुरक्षा की बात करना या समाज में पूरा बदलाव हम अलग अलग दृष्टि से कैसे देखते हैं, तो वो जब एक साथ मिलता है तब कहीं ना कहीं नारीवाद का उद्देश्य पूरा होता है। तो आज की शुरुआत करने से पहले मुझे लगता है कि इस समाज में कुछ खास औरतों ने उनकी लिस्ट बहुत लंबी है, पर कुछ औरतें जिनको आज के दिन या मुझे लगता है हमें हर रोज याद करना चाहिए, जो उन्होंने इस समाज में हर इंसान को सोचने के लिए मजबूर किया। सावित्री बाई, पंडिता रमाबाई, ताराबाई शिंदे, इसके अलावा महादेवी वर्मा, कमला भामरी होगा। तो मेरा पहला सवाल है आप लोगों से कि इस पूरे साल के दौरान ऐसी क्या चीज थी जो आप महसूस कर पाए कि आपके अंदर वो पहले नहीं था, पर आपके अंदर इस पूरे साल ने वो सवाल पैदा किए और जिससे आपको ये लगा कि ये बदलाव मेरे अंदर आया है। कुछ भी हो सकता है। वो हम कहीं से शुरू कर सकते हैं, हम पूनम से शुरू कर सकते हैं ये बात। पूनम मैम, पहले ना मैं बहुत डरती थी किसी से बात करने से। मतलब मैं ना बात करने किसी के सामने देख ही नहीं पाती थी। अब ये तो है कि आज़ाद में आके 1 साल मुझे हो चुका है और आज मुझे मिल जाएगा, तो मुझे आज़ाद में जुड़कर बहुत कुछ सीखा। और मुझे ये लगता है कि मैं किसी को अपनी बात समझा सकूं। पहले मैं किसी की बात सुनती ही नहीं थी, अपनी बात रखती थी, पर अब ये है कि मैं दूसरों की बात सुनती भी हूँ और अपनी बात रख पाती हूँ। और बहुत ठीक है। इसके बाद हम रुखसाना के पास जाएंगे। रुखसाना, आपको क्या लगता है कि किस तरह के सवाल आपके अंदर इस 1 साल में पैदा हुए और जिसने आपको एक रिफ्लेक्शन का हिस्सा दिया और आपको लगा कि आपके अंदर ये बदलाव शुरू हो गए? दरअसल मैं घर में रहती थी, मैं बाहर निकलना और ये सब बहुत बड़ा चैलेंज है। काजल मैम मेरे घर पे आई तो उन्होंने आज़ाद फाउंडेशन के बारे में मुझे समझाया, तो मैंने सोचा कि करके देखते हैं क्या है, कैसे निकलेंगे। और फर्स्ट टाइम मैं इतने लोगों के सामने बोल पा रही हूँ। मैम की वजह से मैं मैमों से स्कूल टाइम से ही मेरे को कह दीजिए फोबिया, कह दिया कुछ भी डर, तो इस वजह से मैं किसी के सामने बोल नहीं पाती थी। आज मैं आप सबके सामने बोल रही हूँ। आज़ाद ने ये मेरा डर निकाला है। और वीर सिंह दिंगान जैसे हम लोग अपने कहते हैं, जो हमें प्रोजेक्ट मिला था उसके थ्रू हम लोग अब अपने एरिया के वीर सिंह दिंगान हो गए या जहाँ भी गए, सब जगह मैंने अपनी बात रखी और हो रही। ये मुझे आज़ाद की तरफ से बदलाव लगा अपने अंदर। इसी सेट में अगर आप कुछ जोड़ना चाहते हैं आगे, फरहान, माफी चाहता हूं। नमस्ते सभी को, मेरा नाम फरहाना है और मैं आज़ाद में जैसे कि पहले मेरे अंदर बदलाव ये आया कि मैं कभी भी पहले बिना नकाब के, बिना हिजाब के कहीं आना जाना नहीं कर पाती थी। अपने आप पे ऐसी अजीब सी शर्म सी लगती थी कि लोग क्या सोचेंगे। पर जब मैं आज़ाद में जुड़ी तो मुझे अब ऐसा लगता है कि हाँ, अब मैंने जीना सीखा है कि ये हमारी ज़िंदगी थी। वो एक रुकावट थी घर में, घर के लोगों ऐसे मत जाओ, ऐसे मत करो, बस यही बोलते थे शुरू से, और यही सुन के हम लोग इतने साल से ज़िंदगी बिता रहे थे। तो मैं ये मान सकती हूँ कि आज़ाद एक रास्ता देने वाला हिस्सा हो सकता है, पर करेज या हिम्मत तो हमारे अंदर से निकल के आती है, तभी हम वो कर पाते हैं। जब तक हम अपने आप ना चाहें तब तक तो चीजें नहीं बदलती हैं। क्या हम ये कह सकते हैं? ये कह सकते हैं। और बहुत बहुत शुक्रिया आज़ाद का, जो आज इतने बड़े मंच पे हम लोगों को बोलने की हिम्मत दी। कभी हम लोगों ने ऐसे बोला नहीं, इतने लोगों के सामने बात नहीं करी, तो ये डर तो खत्म हुआ है मैम। ठीक है, तो आगे वाला हिस्सा इसी बात से शुरू करते हैं कि आप तीनों ने कहा कि डर वाला हिस्सा खत्म हुआ, बातचीत करने में हिचकिचाहट होती थी, वो खत्म हुआ, हिजाब। सो गाइस, हम उन महिलाओं का वीडियो क्लिप देखने वाले हैं जिन महिलाओं ने इस साल परीक्षण में भाग लिया। तो चलिए देखते हैं। मैं कहीं नहीं निकलती थी, हस्बैंड सास सभी रोकते थे और मेरे ससुराल वालों ने मेरा साथी कभी नहीं दिया। मेरे हस्बैंड नहीं चाहते कि मैं बाहर निकलूं और काम करूं, वो रोकते हैं हर बार जाने से भी। मेरे ऊपर क्या, बच्चों के ऊपर भी हिंसा करते हैं। मेरे पापा ने मेरी मम्मी को, जब शायद मैं पेट में थी तब मेरे पापा ने छोड़ दिया था, पता नहीं किस रीजन से मैं हो गई। तो उसके 6 महीने बाद मेरे पापा आए थे, तो तब मेरे पापा ने मुझे गोद में भी नहीं लिया। एक टाइम ऐसा था तो मेरे पास एक भी पैसा नहीं था, तो मैंने बोला मैं काम करूंगी, तो हस्बैंड ने मार पिटाई करनी शुरू कर दी। नहीं, काम नहीं करोगी, तो बहुत मन परेशान होता था। अंदर से ऐसा लगता था मैं क्या करूं, मैं कहाँ जाऊं, कहाँ मरूं, मैं कैसे अपनी गुड़िया को पालूं। ये वो औरतें हैं जो हाशिकरण जैसे हिस्सों से आती हैं, जिनके पास रिसोर्सेज नहीं होते हैं, और उन रिसोर्सेज के लिए उनको हर रोज एक जद्दोजहद करनी पड़ती है।
आजाद फाउंडेशन लेकर आया है महिलाओं के लिए सुनहरा मौका अपनी जिंदगी बदलने का और अपनी जिंदगी का पहिया अपने हाथ में लेने का। तो लगाओ नंबर और बनो ड्राइवर। सो गाइस शॉर्ट मूवी का होता है यहीं पे एंड, और उसके बाद हम लोग ने किया थोड़ा सा एक्सरसाइज, बॉडी मूव एंड थोड़ा सा एंजॉय। एंड वीडियो आज में इतना ही। आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। नेक्स्ट बार ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, और मिलते हैं आप सभी से 4th वीडियो में, जिसमें हम देखेंगे एक नाटक प्रोग्राम। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।